हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मधुसूदन आनंद। आप देख रहे हैं मधुसूदन एकेडमी। आज जो है हम जो है हीट जून ऑफ द अर्थ जो कल के क्लास में बता दिए थे उसको आज जो है हिंदी के साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो थे जो हिंदी मीडियम पढ़े हैं वो कमेंट कर रहे थे सर हिंदी में बता दीजिए। हिंदी में बताने के बाद जो है हम जो है रिलेट कर पाएंगे कि जो है इस वीडियो में जो है क्या है कहाँ है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो जो पढ़े हैं हिंदी उसको प्योर जो है इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे कमेंट भी किए, बहुत सारे मिले भी, बोले कि हिंदी भी बता दीजिए। तो चलिए आज हम आपको हिंदी के साथ जो है हीट जून ऑफ द अर्थ बताते हैं। पृथ्वी पे कौन से एरिया में गर्मी ज्यादा है, ठंडी कहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, कहां पे गर्मी ठंडी दोनों पड़ रहा है। आज जो है हम इस वीडियो में जो है हीट जोन ऑफ द अर्थ है मतलब ताप कटिबंध, हिंदी में जो बोलते हैं हीट जोन ऑफ द अर्थ को क्या बोला जाता है, ताप कटिबंध बोलते हैं। तो आज हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लेके इस वीडियो में चलेंगे, इसलिए आप घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जहां हम हैं वहां आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जो बोलेंगे उस पर जो है आपकी बातों को सराखों पर रखा जाएगा। और हिंदी और इंग्लिश के साथ जो है आज मधुसूदन बाबा आपके लिए जो है शुरू करेंगे कि हीट जोन ऑफ द अर्थ में जो है टोरी जोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन को हिंदी में क्या बोला जाता है, फ्रीगेट जोन को हिंदी में क्या बोला जाता है, जहां सबसे ज्यादा मात्रा में गर्मी करता है उसे क्या बोलते हैं, जहां सबसे ज्यादा मात्रा में ठंडा करता है उसे क्या बोलते हैं, जहां गर्मी और ठंडी दोनों बराबर मात्रा में पड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं। एक एक करके आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आज क्लास में देखने को मिलेगा, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। देखते हैं क्या क्या है इसमें दिया हुआ, हिंदी और इंग्लिश के दोनों सेशन में वो देखेंगे क्या क्या दिया हुआ। चलिए शुरू करते हैं। पहला, हीट जोन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के कहां पे किस तरह क्लाइमेट है, कैसा जलवायु है, गर्मी कहां है, ठंडी कहां है, उसको देखेंगे। और हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध, मतलब हीट जोन को हिंदी में क्या बोला जाता है, ताप कटिबंध बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, ताप। जो हिंदी में पढ़ रहे हैं या हिंदी पढ़ चुके हैं वो फटा रिलेट कर लेंगे। अच्छा, कटिबंध के बारे में तो पढ़े थे, ताप कटिबंध क्या होता है, उसी को हम जो है इंग्लिश और हिंदी में पढ़ेंगे। मतलब आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप हिंदी नहीं भी जान रहे हैं तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप दोनों नहीं जान रहे फिर तो और नहीं टेंशन लेने की जरूरत है, तो आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, है ना। तो जो कुछ नहीं जान रहा है उसको शुरू से सीखने में बहुत मजा आएगा। तो ये बेनिफिट है कि सबसे पहले आपको जो है ये इंपोर्टेंट लाइन जो समझना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण जो है रेखाएं जो है उसे क्या बोलते हैं। ये महत्वपूर्ण रेखाएं को इंग्लिश में लेटीट्यूड बोलते हैं और हिंदी में अक्षांश रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिंदी में अक्षांश रेखा बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेटीट्यूड बोलते हैं ना। अक्षांश रेखाएं किसे बोला जाएगा, अक्षांश रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं होती है जिसे हम पूरब से पश्चिम की ओर जो खींचते हैं उसे क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। अब हिंदी में इंग्लिश में आ जाइए, इंग्लिश में से बोलते हैं लेटीट्यूड। क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड। जो इमेजिनरी लाइन नॉर्थ से साउथ की, ईस्ट से वेस्ट की ओर, मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करेगा। ये मान लीजिए ईस्ट है, ये वेस्ट है, जो ईस्ट से वेस्ट की ओर लाइन खींच जाएगी, जो ईस्ट से किधर की ओर लाइन खींचा जाएगा, वेस्ट की ओर खींची जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, जो है लेटीट्यूड बोलते हैं। और हिंदी में बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं हिंदी में, अक्षांश रेखा। तो वो काल्पनिक रेखा है जो पूरब से पश्चिम की ओर आती है उसको जो अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, और जो इमेजिनरी लाइन ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लेटीट्यूड बोलते हैं। ये इंपोर्टेंट जो लाइन है। अब इसमें से लेटीट्यूड की जो महत्वपूर्ण लाइन है, इंपोर्टेंट लाइन है, उसको देख लीजिए। जो बता दिए थे टोटल नंबर ऑफ लेटीट्यूड जो है वो 181 है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण लेटीट्यूड जो है ये डिसाइड करता है दुनिया में कहां पे किस तरह का जो कटिबंध है उसको डिसाइड करता है। सबसे पहले आप इंपोर्टेंट लाइन ऑफ लेटीट्यूड समझ जाइए। सबसे जो है इंपोर्टेंट हो गया वो हो गया इक्वेटर। कौन सा है, इक्वेटर। इक्वेटर को हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा। हिंदी में क्या बोला जाता है, उसको विषुवत रेखा बोलते हैं। इक्वेटर को भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोला जाता है। भूमध्य रेखा इसलिए बोलते हैं, भूमध्य मतलब भूमि के बीच वाला रेखा को, भूमि के बीच वाला रेखा क्या बोला जाएगा, भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोला जाता है, भूमध्य रेखा बोलते हैं, जो भूमि के बीचों बीच गुजरती है और पृथ्वी को दो इक्वल भागों में बांटती है। दो इक्वल भाग में करने का मतलब दो बराबर हिस्से में बांटती है। बराबर हिस्से करने का मतलब कि ऊपर में हो गया आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर जिसको उत्तरी जो है बोलेंगे, और जो उत्तरी अर्धगोलार्ध बोलते हैं, और नीचे वाला को सौथर्न हेमिस्फीयर को दक्षिणी अर्धगोलार्ध बोलते हैं। मतलब आधा आधे हिस्सा में पूरा है गोलार्ध हो गया और आधा हो जाएगा तो अर्धगोलार्ध बोलते हैं। तो ये इक्वेटर सबसे इंपोर्टेंट लाइन ऑफ लेटीट्यूड है जो कि पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। विषुवत रेखा दो इंपोर्टेंट भागों में बांटती है, ऊपर वाला को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला को सौथर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी अर्धगोलार्ध बोलते हैं और दक्षिणी अर्धगोलार्ध बोला जाता है। आप देखते हैं कि इसमें उसके अलावा जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इंपोर्टेंट लाइन है जो कि 23 डिग्री नॉर्थ में है, जिसको हम लोग हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कर्क रेखा बोला। हिंदी में क्या बोला जाता है, कर्क रेखा बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा बोला जाता है। वही आर्टिक सर्कल जो है नॉर्थ में, उसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों बोलेंगे तो आर्टिक ही बोलते हैं। सर्कल का मतलब होता है वृत्त, तो आर्टिक सर्कल हो गया जो कि नॉर्थ में है। और उसी तरह आप आ जाइए साउथर्न पार्ट में, इक्वेटर के साउथ में कौन कौन से इंपोर्टेंट लेटीट्यूड है जो महत्वपूर्ण जो है अक्षांश रेखाएं है, वो है ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न को हिंदी में क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको,
मकर रेखा बोलेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या बोला जाएगा? मकर रेखा बोला जाएगा। उसी तरह जो है अंटार्कटिक सर्कल को अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। मतलब मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। इसके बाद जो है आपका हिंदी वर्ड हो गया। जिसे समस्या था, इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, वो फटाफट आप अपने आप करेक्ट कर पाएंगे कि इक्वेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। इक्वेटर क्या बोला जाता है हिंदी में? विषुवत रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कर्क रेखा बोलेंगे। आर्कटिक सर्कल को आर्कटिक वृत्त बोलेंगे। अंटार्कटिक सर्कल को अंटार्कटिक वृत्त बोलेंगे। ये महत्वपूर्ण लाइन ऑफ लैटिट्यूड, मतलब महत्वपूर्ण जो है अक्षांश रेखा था। और कुछ अक्षांश, यही अक्षांश रेखा डिसाइड करेंगे पृथ्वी पे किस जगह पे कौन से जो है गर्मी और ठंडी कैसा होगा। अब आ जाइए कौन से एरिया में गर्मी ज्यादा करेगा और कौन से एरिया में गर्मी जो है कम करेगा। सबसे पहले बात करेंगे इक्वेटर के दोनों बगल वाला साइड में। क्योंकि इसलिए होगा क्योंकि सूरज की प्रकाश जो है वो डायरेक्ट कहां पड़ती है? भूमध्य रेखा पे, मतलब विषुवत रेखा पे डायरेक्ट सूरज की किरणें जो पड़ेगी वह कहां पड़ेगी? जो है भूमध्य रेखा। स्वाभाविक यदि सूरज की किरणें सामने है तो आपको ज्यादा प्रभावित करेगा, और जो पार जो दूर है तो वहां पे सूरज की किरणें जो है तिरछी पड़ेगी तो वहां पे उसका असर कम होगा, है ना। यदि जो है आप मान लीजिए हमारे सामने है तो हमारी नजर आप पे ज्यादा होगी और हम आपसे ओझल हो जाएंगे, तो फिर आप जो है हमसे क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। तो ये जो है चीज है कि पृथ्वी इक्वेटर जो है सबसे हॉटेस्ट रीजन इसलिए क्योंकि यहाँ पे सूरज की सीधा ओवर शेडेड होता है, मतलब पूरे जो है डायरेक्ट यहाँ पे सूर्य के प्रकाश पहुंचती है, जिससे कारण ये वाला एरिया क्या होता है? गर्म होता है। वैसे तो ये जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों चक्कर लगा है, लेकिन समझने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? पृथ्वी को जो है हमको सूरज को क्या करना पड़ेगा? चक्कर लगाना पड़ेगा। सबसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है? सन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सन है, सूरज देवता है ना, सूरज बाबा यहाँ पे बैठा हुआ है। आप क्या होता है कि यदि यहाँ सूरज है, इस एरिया पे सन है विराजमान, तो क्या होगा? इस एरिया पर सन विराजमान होगा तो ये वाला एरिया को भी देखेगा, है ना। यहाँ पे यदि मान लीजिए हम खड़ा हो जाएंगे, विद्यार्थी यहाँ पे बैठा हुआ और यहाँ पे बैठा हुआ है, तो हम इस एरिया से इधर भी नजर रख पाएंगे और यहाँ से इस एरिया को भी नजर रख पाएंगे। सूरज क्या होता है? यहाँ पे खड़ा होने की वजह से क्या करता है कि इस एरिया को भी गर्मा रखता है और इधर भी जो है वो क्या करता है? गर्मा रखता है। यहाँ तो बोलते हैं आप जो है हम यहाँ पे भी अपना प्रकाश छोड़ेंगे और इस एरिया पर प्रकाश छोड़ेंगे, तो सूरज इस पोजीशन होने की वजह से ये पूरे एरिया को जो है गर्मी से भर देता है। बेचारा ये एरिया परेशान होता है कब जाएगा ये, है ना। इतना जो है परेशान क्या होता है? टीचर जब खड़ा हो जाता है सामने तो विद्यार्थी सोचता है कब जाएंगे, चोरी चकारी करेंगे। तो उसी तरह ये भी जो है सन इस पोजीशन पे है, यहाँ पूरा पूरा जो उष्मा फैला हुआ है, गर्मी जो है लग रही है और ये एरिया भी उससे प्रभावित है। आप क्या देखिए, मान लीजिए सूरज यहाँ से अपना पोजीशन क्या करता है? चेंज करके इस एरिया तक आता है। यहाँ तक जो है मतलब कर्क रेखा तक पहुंचेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुंचेगी, इस एरिया तक पहुंचेगी। तो आप ये जो आएगा तो है यहाँ से यहाँ तक आएगा, आंख बंद करेगा, नहीं 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 इसको नहीं देखेंगे, जो वैसे निकल जाता है, ऐसा होगा ना। ये जब इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आती है तो फिर ये वाला एरिया को भी क्या करता है? पूरा गर्मा रख देता है ना। जो एरिया वैसे भी यहाँ खड़ा थे परेशान थे, अब जो है यहाँ पे हम है तो वैसे भी ये बच्चा परेशान था, अब इसके बगल होकर जा रहे हैं फिर भी ये बच्चा क्या है? परेशान है। तो उसी तरह जो है सूरज यहाँ था ये परेशान था और यहाँ से यहाँ आया तो ये वाला हिस्सा क्या परेशान हो गया। अब यहाँ पे है फिर भी इस एरिया पर उसकी ध्यान है, ये एरिया को फिर भी क्या किया? यहाँ था फिर भी एरिया गर्म था, यहाँ पहुंच गया फिर भी एरिया क्या किया हुआ है? गर्म रखा हुआ है। फिर सूरज कुछ समय के लिए इस पोजीशन पर आते हैं, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पर आते हैं, फिर यहाँ से ये फिर जो है किसर की ओर आना शुरू हो जाता है, विषुवत रेखा की तरफ जो है सूरज अपना जो है आगमन शुरू करती है। वहां से शुरुआत करते हो किधर के आता है? विषुवत रेखा, मतलब जाने के क्रम में भी इसको गर्माते गया, फिर यहाँ रुका, फिर भी यहाँ पे उसका ध्यान रहा और फिर यहाँ से जैसे वह नीचे की ओर आया फिर जो है वो इस एरिया को गर्म करता हुआ आया, फिर यहाँ से इस पोजीशन पे आ रहा है, तो फिर ये वाला हिस्सा जो है ऑलरेडी पहले से गर्म था, ये वाला हिस्सा क्या हो गया कि सूरज के जाने के क्रम में गर्म है, फिर सूरज लौट रहा है फिर उसी क्रम में गर्म। मतलब इस एरिया में हमेशा सूरज का तापमान क्या हुआ रहता है? बना हुआ रहता है। सूरज इस पोजीशन में हमेशा बने हुए होते हैं। विषुवत रेखा से कर्क रेखा तक जाता है, फिर कर्क रेखा से विषुवत रेखा पर आता है, फिर विषुवत रेखा से कर्क रेखा, मतलब ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ में, मतलब 23.5 डिग्री उत्तर में से लेके 23.5 डिग्री दक्षिण के हिस्से वाला जो हिस्सा आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, मतलब कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा में जो सूरज जो हमेशा जो है 24 आवर और 365 दिन इस हिस्से में सूरज जो परिक्रमा करते रहती है, इस एरिया में स्टेब्लिश रहती है। कुछ समय के लिए इससे पॉइंट पे आता है, फिर भी ये पॉइंट को गर्म करके रखा हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक आता है, ऐसा नहीं आंख बंद कर लेगा, इस एरिया को भी गर्म करते हुए आएगा, फिर यहाँ पे आएगा फिर भी एरिया परेशान है, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा फिर भी एरिया परेशान है, यहाँ पर रहेगा फिर भी एरिया में गर्मी जो है लगता हुआ रहेगा। इसलिए सूरज की किरणें डायरेक्ट यहाँ पड़ती है और 24 आवर पर जो है पूरे वर्ष जो है इस पे पड़ते रहती है। इसी वजह से ये एरिया कैसा होता है? पूर्ण रूप से गर्म होता है। इसको इसलिए बोलते हैं टोरिड जोन बोलते हैं, मतलब उष्ण कटिबंध बोला है। तो क्या बोलते हैं उसको? उष्ण कटिबंध बोलते हैं, मतलब उष्ण कटिबंध करने का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ये एरिया क्या होते हैं? गर्म होते हैं। गर्म होने के कारण सूरज की प्रकाश इस एरिया में
डायरेक्ट पड़ना और ज्यादा समय तक सूरज का इस एरिया में रहने के कारण जो है ये एरिया ज्यादातर हॉट होता है। इसलिए हम जो है कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच वाला जो है जगह जो होता है पृथ्वी पे, उस एरिया को हम लोग उष्णकटिबंध बोलते हैं, टोरिड जोन बोला जाता है, दुनिया का हॉटेस्ट जोन बोलते हैं। मतलब सबसे गर्म वाला क्षेत्र जो है वो कौन सा है, जो है वो है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच। अब आ जाते हैं कि दूसरा जो है वो दोनों साइड साउथर्न टेम्परेट जोन होता है, नॉर्थर्न टेम्परेट जोन मतलब उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। मतलब ऐसा एरिया जहां का क्लाइमेट मॉडरेट है, ना ही ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा है, उस एरिया को क्या बोला जाता है, दक्षिणी जो है शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध जो है बोला जाता है, और उत्तरी शीतोष्ण उत्तर जो है शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं ना, उत्तर शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। मतलब साउथर्न टेम्परेट जोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साउथर्न टेम्परेट। अब होता क्या है, क्यों यहाँ पे जो है गर्मी ठंडी दोनों होता है, यहाँ पे क्यों नहीं गर्मी ही होता और क्यों नहीं केवल ठंडी होता है, क्या कारण है? और कारण ये है कि यहाँ पे रेखाएं जो है सूरज की तिरछी पड़ती है, और जिस समय कोई साउथ का कोई सूरज के सामने होता है उस समय इस एरिया गर्म होगा, और जिस समय दूर चला जाएगा वो एरिया कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि सूरज जो है वो 90 डिग्री पे स्थित है, वो अपने अक्ष झुका हुआ है, झुका होने की वजह से जब पृथ्वी चक्कर लगाता है सूरज के, जब साउथ पोल सूरज के नजदीक आता है तो साउथर्न टेम्परेचर में मतलब दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध में आपको गर्मी देखने को मिलेगा। जब ये एरिया दूर चला जाएगा फिर ये एरिया में क्या होगा, आपको ठंडी देखने मिलेगा। दूसरा ये है कि यदि मान लीजिए सूरज इस पोजीशन पे है तो ये वाला एरिया कैसा होगा, गर्म होगा, है ना, कर्क रेखा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। फिर यहाँ से ये लाइन जो है, फिर सूरज यहाँ से अपना पोजीशन इधर की ओर आएगा, धीरे धीरे ये एरिया क्या होने लगता है, टेम्परेचर यहाँ पे जो है आपका जो कम होने लगा, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ठंडी होना शुरू होता है। इसलिए देखेंगे आप दिसंबर सब में हमारे तरफ, क्योंकि हम लोग जो है उस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच होके गुजरती है, तो इस एरिया में है, तो इस वाला पोजीशन आप देखेंगे यहाँ पे जो है आपको जनवरी के टाइम में जो है, दिसंबर के टाइम ज्यादा गर्मी लगता है, और 15 तारीख ये सूरज जो है ये पोजीशन जो है वो क्या होता है कि 15 तारीख को जो है वो किस पोजीशन पे होती है, मकर रेखा पे होती है, हाँ कर्क रेखा पे होती है, तो इस पोजीशन पे 15 तारीख को होती है। इसलिए यहाँ पे सूरज का पोजीशन जो है वो कहाँ होती है, कर्क रेखा पे होती है, मकर रेखा पे होती है, और मकर रेखा पे होने की वजह से जो है यहाँ पे ठंडा आपको देखने को मिलेगी। तो इस पोजीशन को जो जैसे ऊपर की ओर जाएगा, फिर जो है सूरज जो है पोजीशन यहाँ पे है गर्मी का रात, जैसे जैसे पोजीशन नीचे की ओर आएगा फिर यहाँ पे क्या होने लगेगा, ठंडी होने लगती है। तो यहाँ पे जब तक सूरज इस पोजीशन पर यहाँ पे जो है आपको गर्मी करेगा, जैसे जैसे पोजीशन अपना चेंज करेगा फिर वहां क्या होने लगेंगे, ठंडी लगेगी। तो इस तरह से जो है जब सूरज का पोजीशन इस एरिया पे यहाँ पे गर्मी, जैसे वो सूरज में अपना पोजीशन चेंज कर देगा तो वहां क्या होने लगेगा, ठंडी। याद रखिएगा कि सूरज अपने जगह पे होता है, पृथ्वी चक्कर लगता है, समझाने के लिए आपको जो है बता रहे हैं। दूसरा है कि फ्रीगिड जो है उसको शीत कटिबंध बोलते हैं, मतलब यहाँ पे सूरज का प्रकाश न के बराबर पहुंचता है, जिसके कारण जो ये वाला हिस्सा क्या होता है, ठंडा ही होता है, इसलिए इसको फ्रीगिड जोन बोलते हैं। यहाँ पे 6 महीना के लिए सूरज उगता है और 6 महीना के लिए नहीं उगता है, क्योंकि जब नॉर्थ पोल सूरज के नजदीक होता है तब सूरज की किरणें दिखती है, और दूर होता है सूरज की किरणें नहीं दिखती। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा मात्रा में गर्म है, जिसको उष्णकटिबंध बोलते हैं। क्या बोलना है आपको, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच वाला हिस्सा जितना भी होगा वो हिस्सा को क्या बोला जाएगा, आपको उष्णकटिबंध बोलेंगे, मतलब टोरिड जोन बोला जाएगा, हॉटेस्ट जोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, हॉटेस्ट जोन बोलेंगे। मतलब वो रेखा जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला जो भी पोजीशन है, जो भी एरिया है, वो एरिया पृथ्वी पे सबसे हॉटेस्ट एरिया होता है, सबसे गर्म एरिया होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा तापमान होती है, क्योंकि सूरज की प्रकाश यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती है, जिसके कारण जो ये वाला पोजीशन सबसे ज्यादा गर्म माना गया है। ठीक, दूसरा ये है कि साउथर्न टेम्परेचर जोन जो है, साउथ वाला हिस्सा जो है, दोनों साइड मतलब जो है टेम्परेचर जो साउथ में भी और नॉर्थ में भी जो लाइन जो है कर्क रेखा से लेके आर्टिक सर्कल मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्टिक सर्कल, नॉर्थ वाला हिस्सा जो है वो टेम्परेट जोन होता है, जिसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। ये वाला हिस्सा जो है मॉडरेट होता है, टेम्परेट क्लाइमेट होती है। उसी तरह दक्षिण में भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्टिक सर्कल का हिस्सा जो वो कैसा होता है, टेम्परेट होता है, ना ही ज्यादा गर्मी ना ही ज्यादा ठंडी। और उसके अलावा जो है सबसे ज्यादा मात्रा में ठंडी वाला हिस्सा जो है वो कौन है, अंटार्कटिक ब्रिज से लेके मतलब अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव तक का हिस्सा जो है वो एरिया जो है मतलब 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ के बीच वाला हिस्सा जो है वो कैसा होता है, शीत जो है कटिबंध होते हैं। मतलब यहाँ का एरिया बहुत ज्यादा मात्रा में ठंडा होता है। तो मतलब जो है आपको याद रखना है कि इंपोर्टेंट लाइन ऑफ लेटीट्यूड जो है वो कौन कौन है, तो वो इंपोर्टेंट लाइन ऑफ लेटीट्यूड जो हो गया, अक्षांश रेखाएं जो हो गई वो हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर,
नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इक्वेटर को हम लोग जो है विषुवत रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम लोग जो है वो क्या बोला जाता है, कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा बोला जाता है, आर्टिक सर्कल को आर्टिक वृत्त बोलते हैं और अंटार्कटिक सर्कल को अंटार्कटिक वृत्त बोला जाता है। तो सबसे गर्म वाला एरिया होता है उसको हम लोग उष्ण कटिबंध बोलते हैं, और जो मॉडरेट होता है उसको दोनों साइड होता है उत्तर दक्षिण में, इसलिए उसको शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं और उत्तर शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। और उसी तरह फ्रीगेट जोन जो है उत्तर शीत कटिबंध है और दक्षिण जो शीत कटिबंध होते हैं, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। ये थे पृथ्वी के अलग अलग जगह, अलग अलग स्थान जहाँ पे अलग अलग तरह के जलवायु क्लाइमेट आपको जो है देखने को मिलते हैं। ताप कटिबंध है अलग अलग जगह पे, आपको जो है इस तरह से याद रखना। आई होप के समझ गए होंगे। आगे जो है नेक्स्ट क्लास देखेंगे जो है क्या है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।